जाता है जितने भी चरण में एग्जाम हुए सभी में क्वेश्चन पेपर लीक है, इस तरह का आरोप छात्र लगा लोग थे उनका बेल हुआ है। और जो लोग बचे हुए हैं उनका भी बेल हो जाएगा, उनका भी बेल हो जाएगा वहीं से निचली अदालत से जो संकेत मिले हैं। तो बड़ी खबर है, बता रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 300 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। तो आज जो है 88 लोग जो महिला थी उसमें उनका जो है बेल हो गया है। और कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि बीपीएससी में जो भी शिक्षक हैं वो इतना मेहनत करते हैं, इसका एग्जाम देते हैं और उनका मेहनत जो है ये सामने आता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो आइए हम बातचीत करेंगे सर से और सर से जानेंगे। हमारे साथ शिवनंदन सर है हाई कोर्ट से। सर, कैसे उन लोगों का बेल हुआ? देखिए, दरअसल जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन लीक का मामला है ये बहुत ही गंभीर आरोप था। और वो शुरुआत से ये जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी पर छात्रों ने अपने संदेह व्यक्त किए। इस बार संजोग से समय रहते हुए आर्थिक अपराध इकाई को छात्रों ने सूचना दिया और उसकी पुष्टि हो गई कि क्वेश्चन लीक हुआ था। और तब भी जाके उन्होंने बहुत टाल मटोल करने के बाद जब आर्थिक अपराध इकाई की जो यूनिट है उसने जब अपना पूरा रिपोर्ट दिया तब मजबूरी बस बीपीएससी को को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। तो जो भी छात्र होनहार छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और यदि वो माफियाओं को नहीं रोकते हैं, और माफिया से ज़्यादा सिस्टम के अंदर जो है सो खराब हो गया है कि इतने बड़ी संस्थान बीपीएससी है, आखिर आप बार बार आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे लीक हो जा रहा है। और ये तो इस बार ये मानने को इस बार भी तैयार नहीं थे, ये संदेह व्यक्त किया जाता है जितने भी चरण में एग्जाम हुए सभी में क्वेश्चन पेपर लीक है, इस तरह का आरोप छात्र लगा रहे हैं। सर, लगातार जो है बीपीएससी अच्छे तरीके से एग्जाम ले रही थी, 2 एग्जाम हुआ उसमें अच्छे तरीके का जिस तरीके से छात्रों का आरोप रहा, इस बार भी छात्र ने आरोप लगाया, लेकिन बीपीएससी ने मीटिंग करके कहा कि नहीं, अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब आर्थिक अपराध इकाई के जैसे मैकेनिज्म के बात को स्वीकार करने में इनको इतना वक्त लगता है, कैंसिल करने में एग्ज़ाम को, तो आप समझ सकते हैं कि एगो दूगो जो छात्र यदि कुछ इस तरह का बात भी बोलता है तो कैसे होगा। तो इसकी जो जांच हो रही है वो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सभी में क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। इस दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये डिमांड है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है ये पहली बार नहीं हुआ। ये टीआरई 3 में भले ही वो पकड़े गए, लेकिन इससे पूर्व में भी दोनों में जो है इस तरह की बातें की गई थी, लेकिन उस पर जो है सो बीपीएससी ने नहीं माना, व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी, ऐसा छात्रों का आरोप है। तो उस दृष्टिकोण से यदि ये रिपोर्ट देंगे तो देखिए उसमें क्या आता है। लेकिन अभी जो सर 300 लोग पकड़े गए हैं, तो क्या लगता है जो 88 लोगों का बेल हुआ है और लोगों का भी बेल हो जाएगा? महिलाओं का बेल के रिगार्डिंग आप बात समझिए। उसमें हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये बातें रखी कि इन लोगों का जो छात्र, कोई भी छात्र हो, यदि इसको ये बताया जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो स्वाभाविक है कि छात्र उसमें लोभवश फंस जाएंगे। तो सवाल, समस्या का मूल जड़ कहाँ है कि क्वेश्चन लीक कहाँ से हो रहा है सिस्टम से। इस तरह की अभान से बहुत सारे लोगों को देखता है कि वो उसको क्वेश्चन पेपर सेटिंग करके नौकरी ले लिया। तो एक दूसरे को, बेरोजगारी का दौर इस कदर है कि आदमी बहुत सारे रिस्क को लेकर उसमें फंस जाता है। आप कहिएगा कि नैतिकता के आधार पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन नैतिकता का पतन तब हो जाता है जब आदमी भूखा हो और बेरोजगार हो। वहाँ यदि आप सारे चीज़ होते हैं तो बहुत लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसी बस में अब महिलाएं थी, कितना लोगों को पता भी नहीं था कि क्वेश्चन लीक हो रहा है। वो है सिंपल, इन लोगों को बोला गया कि आपको ये गेस क्वेश्चन है, इस तरह का दलील दिया गया वहाँ पर। इस आधार पर स्टेट कोर्ट में जब इस तरह की बातें को रखा गया तो उन्होंने सिंपल इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो महिलाएँ हैं उनको तुरंत सुनवाई में बेल दे दिया। और वो जो पकड़े गए उनका भी बेल हो जाएगा वहीं से निचली अदालत से जो संकेत मिले हैं। तो वो मैटर नहीं करता, उन लोग को मिल गया, छात्रों को उससे नहीं है। मेन जो इसमें बीपीएससी के अंदर के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों के बारे में क्या है इनका रुख, वो देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि ये बराबर, यदि क्वेश्चन पेपर केवल बीपीएससी का नहीं, हर एग्ज़ाम में कदाचार मुक्त होना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। सिस्टम में देखिए, एक ही जगह जब सरकार नहीं बदलती है, इस सब का भी बहुत सारा बात होता है। तो बहुत दिनों से इस तरह से छात्रों को जो है सो समस्याएं आ रही है, लेकिन उस पर सजगता से इसको देखना चाहिए। मतलब इसमें सर बीपीएससी अधिकारियों का भी जांच होना चाहिए, सरकार को जांच करवाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। छात्रों का इतना, कोई भी राज्य यदि खास करके शिक्षक नियुक्ति में, जो वही कल को जाके स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं,
और जब वही गलत तरीके से जब घुसेंगे, चरित्रहीन लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, तो देश के भविष्य को कैसा बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आप किसी को दरोगा, पुलिस इत्यादि या अन्य कोई सेक्टर है, वहाँ यदि इस तरह के लोग जाएंगे तो उतना डैमेज नहीं करेगा जितना एक शिक्षक के मामले में और फिल्टर होने की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा में जब बच्चों के पास कोई शिक्षक पढ़ाने जाता है तो केवल उसे ABCD या अ आ का ज्ञान नहीं लेता है, उसके कंडक्ट को भी सीखता है, उसके रहन सहन, बोलने का तरीका, उसके कपड़ा पहनने का तरीका। बच्चा अपने शिक्षक और अपने परिवार से उस चीज़ को भी अपने जीवन में धारण करता है। इसीलिए इस सब चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि बच्चे यदि कोई शिक्षक है तो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि कहता है कि आप नहीं पीजिए बच्चों के सामने, क्योंकि वो भी वो आचरण में ले लेगा बच्चा। तो बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बहरहाल यही है खबर कि जितने भी लोग थे उनका बेल हुआ है, और जो लोग बचे हुए हैं उनका भी बेल हो जाएगा। अगले कल सुनवाई है उस पर, यदि हुआ तो हुआ, नहीं तो ये 27 को कोर्ट खुल रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इन लोग को भी बेल मिल जाएगा। और जांच की भी जरूरत है सर। जांच में से ज़्यादा है कि जो दोनों एग्ज़ाम जो हुआ है TRE 1 और TRE 2, उसमें भी इस दृष्टिकोण से जांच किया जाए कि कितने लोग जो है सो क्वेश्चन लीक हुआ था और कितने लोग इस तरीके के अवैध तरीके से वहाँ पर प्रवेश किए हैं, इसका भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ शिवनंदन सर है पटना हाई कोर्ट से, और जो बेल हुआ है, जितने शिक्षक पकड़े गए थे, अभ्यर्थी जो हैं, उनका 88 लोगों का बेल हो चुका है, बाकी लोगों का भी बेल हो जाएगा। लेकिन सर ने एक सवाल जो शिक्षक अभ्यर्थी उठा रहे थे, सर ने भी उठाया कि सारे मामले का जो है विस्तार से जांच हो और सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें विस्तार से जांच की ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।